दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। दोस्तों कभी कभी हमारे मुंह में इतनी बुरी तरह से स्मेल आती है कि अगर 4 या 5 मीटर तक अगर कोई दूसरा बंदा खड़ा है तो वो भी हमसे इरिटेट हो जाता है। देखिए मजे की बात यह है कि सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है, पर हमें खुद को हमारी मुंह की स्मेल का पता नहीं चलता और कभी कभी हमें बेइज्जत भी होना पड़ता है या लोग बड़े ही इरिटेट होते हैं। तो अगर इस तरह की आपके मुंह में स्मेल आती है तो हम चुटकियों में यानी चंद मिनटों में हम उसको सही कर सकते हैं। उसका जो इलाज है वो हमारे घर में हमारी किचन में ही है। तो चलिए आज मैं आपको छोटे छोटे और तुरंत ठीक होने वाले कुछ तरीके बता देता हूं जिससे आप अपनी मुंह की जो बुरी स्मेल आती है उसको आप सही कर सकते हैं। देखिए आपको तो पता नहीं चलता कि स्मेल आ रही है, पता कैसे करें कि मेरे मुंह में स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए सबसे पहले तो ये तरीका है, अगर आप सामने हाथ रखे हथेली रखे ऐसे करके और नाक से वापस इसको सूंघने की कोशिश करोगे तो हल्की सी बैड स्मेल आपको फील होगी। तो इट मीन्स आपके मुंह में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, यानी थोड़ी सी स्मेल आपको फील हो रही है तो सामने वाले को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। और कुछ कारण भी होते हैं। देखिए अगर आपको गैस बनती है तो मान के चलिए आपकी मुंह में स्मेल आ रही है। अगर आपको कब्ज रहती है या आपका पेट है वो ढंग से साफ नहीं होता है या फिर आपका खाना है वो नहीं पचता है, बार बार डकारें आती है, तो यकीन मानिए कि आपके मुंह में जरूर स्मेल आ रही होगी। पर हाँ, कुछ लोगों का डाइजेशन तो बिल्कुल सही रहता है, पर हमारे पेट में कुछ न कुछ गैस बनती रहती है। वो नीचे से जब पास नहीं होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो डाइजेशन सही होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मुंह में स्मेल आती है क्योंकि जो पेट की गैस है वो ऊपर की तरफ उठती है। एक सबसे खास बात, जिनको ज्यादा एसिडिटी होती है तो कई बार क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी, वो पनप जाता है और खास करके मुंह में इन्फेक्शन फैल जाता है। ये दांतों में कोई आपको इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में खून आ रहा है तो आपको मुंह में ना बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। और दोस्तों एक तो आजकल ट्रेंड बन गया है कि खाना खाने के बाद कोई भी अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये छोटे छोटे कारण है, इनमें से कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ है तो मान के चलिए आपके मुंह में स्मेल आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा और सामने वाले को पता चल रहा है। तो चलिए इसके छोटे छोटे जो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहला इलाज है और बड़ा ही सटीक है, वो है लौंग। देखिए एक आप लौंग ले लीजिए और लौंग की जो ऊपर की टोपी होती है उसको आप उतार लीजिए। उसके बाद आप मुंह में रख लीजिए, उसको चबाना नहीं है। जब आप रात को सोते हैं तो सोते समय आपकी चिक और आपके जो दांत हैं उनके बीच में दबा दीजिए लौंग, कम से कम 1 लौंग, और रात भर उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। और जब भी आपकी नींद खुलती है रात को तो लौंग को दांतों के बीच में हल्का सा दबाइए, थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाएगा तब तो हल्का सा दबाइए। और दबाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, अपना मुंह है वो बंद रखें, तो आप फील करोगे कि उसके अंदर एक गैस सी निकल रही है और पूरे मुंह में फैल रही है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। दांतों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम है या जीभ पे कुछ गंदगी जमी है, इन सब से जो बैक्टीरिया पनपे हुए हैं आपके मुंह में तो उनको बड़े ही अच्छे तरीके से किल करता है। जो लौंग का एक जो मैंने आपको बताया एक भाप सी निकलेगी आपको मुंह में जो फील होगी। इसके साथ साथ दिन में आप कहीं बाहर जाते हो और आपको लगता है कि आपके मुंह में स्मेल आ सकती है तो लौंग लीजिए और साइड में मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से दबा के चले जाइए, चबाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लौंग गर्म करता है, उनको फील होता है तो उसका भी इलाज है कि लौंग को रात भर पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और धीरे से उसको निकाल के मुंह में सुबह रख लीजिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और दूसरा तरीका है दोस्तों इलायची। देखिए इलायची लौंग की तरह ही आपको मुंह में रखनी है और चबाना इसको भी नहीं है। तो ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आपकी मुंह की जो बैड स्मेल होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है।
एक तीसरा तरीका है दोस्तों, अमरूद होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, खास करके जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो पत्ते अगर आप चबाते हो तो भी धीरे धीरे आपकी जो मुंह की स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। और मुंह में अगर छाले बनते हैं आपके तो उससे भी जो अमरूद है वो एक रामबाण औषधि का काम करता है। या फिर आप एक काम कीजिए, एक लौंग, 1 या 2 इलायची और कुछ अमरूद के पत्ते पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। जब उसका काढ़ा सा बन जाए तब उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उसे कुल्ला कीजिए अच्छी तरीके से मुंह में भर के। इस तरीके से 2 या 3 मिनट तक कुल्ला करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में एक ताजगी सी फील होगी और जो भी मुंह की स्मेल है या इन्फेक्शन है दांतों में या कोई जो छाले वगैरह हैं उन सब पे बड़ा ही इफेक्टिव है ये फॉर्मूला। अच्छा दोस्तों, मैंने कई तरीके बताए थे कि बैड स्मेल किस किस वजह से आती है। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए जो नुस्खा है वो थोड़ा सा अलग है, वो इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा। तो उससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, खाना भी अच्छी तरीके से पचेगा और जो मुंह में स्मेल है वो भी नहीं आएगी। पहले मैं आपको छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं। तो अगला जो तरीका है दोस्तों वो है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मोर एंड लेस एक ही चीज है। देखिए, उसको आप पानी में डिजोल्व करके और कुल्ला करते हो तो भी आपकी मुंह की जो बैड स्मेल है वो तुरंत खत्म हो जाती है। ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? जब आप कहीं एकदम से कहीं जाना पड़ गया और आपको लगता है कि आपके मुंह में स्मेल आ रही है तो तुरंत वो लिया, उसका कुल्ला अच्छी तरह से किया और आपकी जो मुंह की बैड स्मेल है वो खत्म। दोस्तों, अगर आपके घर में पुदीना है, तुलसी है, तो उन दोनों की पत्तियां आप थोड़ा सा हाथ से क्रश करके और मुंह में रख लीजिए। देखिए, अगर पुदीना अकेला है तो उसकी पत्तियां हैं वो दांतों से चबा सकते हैं, आप दांतों से चबाते रहिए। पर अगर साथ में तुलसी की पत्तियां लेते हो तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। पर तुलसी की अगर पत्तियां लेते हो उनके लिए एक कंडीशन है कि उनको दांतों से कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी में पारा होता है तो आपके जो दांतों का इनेमल्स है उनको डैमेज करता है। तो अगर तुलसी के साथ पुदीना लेते हो तो हाथों से ऐसे क्रश कर लीजिए और अपनी चिक में दबा लीजिए दोनों तरफ। अगर वो दबे रहेंगे ऐसे तो डाइजेशन भी इंप्रूव होगा आपका। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो अगर क्वांटिटी ज्यादा लेते हो तो वो भी धीरे धीरे कम होगी और जो मुंह की स्मेल है वो तो खत्म तुरंत हो जाएगी। छोटे छोटे 2-3 तरीके और बता देता हूँ। देखिए, जो अनार का छिलका होता है उसको बॉईल करके उनके कुल्ला करते हो तो आपकी मुंह की स्मेल खत्म होती है। हल्दी और नमक उन दोनों को मिक्स करके बॉईल करके उससे कुल्ला करते हो तो आपकी मुंह की स्मेल खत्म होती है। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे तो भी आपकी कुछ हद तक मुंह की स्मेल है वो रिड्यूस होती है। और दोस्तों, हल्दी का जो टुकड़ा होता है, बिना पिसी हुई हल्दी होती है, जो हल्दी की गांठ होती है, उसको थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए या फिर एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको भी थोड़ा सा आप भून लीजिए। दोनों में से कोई भी एक या दोनों, एक इधर मुंह में दबा लीजिए। खास करके सर्दी में आपको अगर बार बार खांसी या खिचखिच की प्रॉब्लम हो रही है गले में, वो भी इससे कम होगी और मुंह की स्मेल तो ये जरूर कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनका खाना नहीं पचता है, तो मैं दोस्तों एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, उसको आप अप्लाई कीजिए। आपका खाना बहुत जल्दी पचेगा। आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पेट से संबंधित और कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे वो चूर्ण लेने से या जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो नुस्खा लेने से आपका डाइजेशन बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा और आपकी मुंह की जो स्मेल है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसका वीडियो मैंने पहले से ही मेरे YouTube पे डाल रखा है, ये वाला वही वीडियो है। इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। यहाँ इस वीडियो मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि इस चूर्ण को कैसे बनाएंगे, खाएंगे कैसे। और हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे जा करके उसको लाइक करके वहाँ हमारे मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार।